नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजंत। भाई, कांग्रेस पार्टी के तरफ से अगर कहा जाए तो आज एक प्रोटेस्ट जो है उसका आयोजन किया गया है। प्रोटेस्ट सदाकत आश्रम से लेकर जो बांस घाट में, पटना के बांस घाट में स्थित है राजेंद्र बाबू का, यानी जो भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति हैं, उनका जो समाधि स्थल है वहां तक कांग्रेस पार्टी पहुंची है। और पहुंचने के बाद यहां उनके समाधि स्थल पर माल्यार्पण हुआ। फूल जो है वो श्रद्धांजलि का जो सुमन कहा जाता है वो यहां पर चढ़ाया गया। राजेश राम जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इस वक्त बिहार कांग्रेस कमेटी के, उनसे बातें हुई। क्या कुछ कहना है उनका, क्यों ये प्रोटेस्ट हो रहा है, क्यों ये पद यात्रा किए हैं, ये सारी बात हम आपको सुनवाते हैं। सुनिए। आज ये अडानी के भागलपुर के कहलगांव में पावर जनरेशन के लिए 1 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन दी गई। इसमें बिहार सरकार चूक क्यों? इसमें अडानी को जो दिए गए किसानों से कोई सहमति या अनुमति नहीं लिखा। आगे सही। किसान कुछ प्रधानमंत्री के भागलपुर आगमन पर किसान अपनी समस्या को, जमीन हड़पे जाने की समस्या से प्रधानमंत्री और सरकार को अवगत कराना चाहती थी। लेकिन जिस समय प्रधानमंत्री का आगमन हुआ उस समय किसानों को बिहार सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के पदाधिकारियों ने उन्हें नज़रबंद कर दिया और नज़रबंद करके 1 रुपया प्रति एकड़ जमीन रजिस्ट्री करा ली। आज उसी विषय को लेकर हम प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे थे। ये पूरे बिहार में किसानों के अधिकारों का हनन है। पूरे बिहार में किसानों के साथ जबरन जमीन हड़पने का प्रोग्राम है। और जैसा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि देश में जो प्रधानमंत्री बैठा है वो 2 व्यक्ति के लिए फैसला करता है, और एक व्यक्ति अडानी है और एक व्यक्ति अंबानी है। इसलिए ये प्रोटेस्ट हम उस मुद्दों के लेकर के कि जिस तरह से वोटरों के अधिकार से वंचित करने का साजिश था। वोटर अधिकार जो 65,64,000 वोटर के नाम काटे गए, इसीलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी हमेशा बोलते हैं कि वोट चोर से यदि जिस देश में सरकार बनेगी ये उसकी अधिकारों की, जनता की अधिकारों की चोरी होगी। और आज वोट चोरी से पूरे देश में केंद्र की सरकार बनी, तो इसलिए वोट चोर मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोर मतलब किसानों के अधिकारों की चोरी, वोट चोर मतलब किसानों की जमीन हड़पने की साजिश, वोट चोर मतलब शिक्षा की चोरी। इसलिए वोट चोरी जो होने जा रहा था बिहार में, वो प्लानिंग पहले से साजिश थी कि ये वोट चोरी कर करके बिहार में भी हम सरकार बनाएंगे और इसी तरह से हम जमीनों को हम हड़पेंगे और जमीनों को हम हड़प कर करके और अमीरों के बीच बांटेंगे, चाहे वो किसान का मर्जी हो अथवा ना हो। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि ये लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी। जिस तरह से वोटर अधिकार को लेकर के हम लोगों ने पूरे बिहार में जो लड़ाई लड़ी, अधिकारों की लड़ाई थी, मतदाताओं के अधिकार की लड़ाई थी, आज हम लोग को मोदी और अडानी ने मिल करके
इस परिस्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि आज किसानों की आवाज़ के लिए भी मुझे लड़ना पड़ेगा। और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस मुद्दे को, यूं ही किसानों के अधिकारों को, यूं ही किसानों के ज़मीन हम हड़पने नहीं देंगे। हम सरकार के आने वाले समय में हम पूरी आंदोलन की तैयारी करेंगे और हमारा CWC को जो 24 तारीख के बिहार में बैठक है उसमें हम एक प्रस्ताव लाएंगे और निंदा प्रस्ताव ला करके हम अडानी, अंबानी और जो है मोदी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ला करके जनता के लिए, जनता के हित के लिए, किसानों के अधिकारों के लिए हम ये निंदा प्रस्ताव लाएंगे। CWC को रखेंगे निंदा प्रस्ताव। हम इसमें ये भी नहीं जाने देंगे और ये पूरा बिहार का मामला नहीं, ये पूरे देश का मामला। आपने कहा वोट चोरी से जो सरकार बनेगी, वोट चोरी से बनाई गई सरकार इसीलिए बनती है कि हम नियमों के विरुद्ध काम करें। वोट चोरी करके सरकार इसलिए बनती है कि हम जैसे चाहें जनता के अपनी उंगलियों पर नचाएं। वोट चोरी करके सरकार बनाने के लिए, लोकतंत्र में संविधान खत्म करने के लिए चोरी करते, इसलिए ये तो सारा मामला वोट चोरी से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसका प्रतिकार करेंगे। ठीक, देखिए उनका आना जाना लगा रहेगा, चुनावी वर्ष है, चुनाव में आएंगे, जुमले पढ़ेंगे, लोगों को रिझाएंगे, लेकिन जनता समझ चुकी है कि जो केंद्र में बैठी सरकार है वो वोट चोरी पर बैठी हुई है। अब ये जनता इनको सीरियसली नहीं लेती। आर्थिक समानता की बात करते हैं जो हर अपनी सभाओं में, तो क्या ये माना ये बताइए कि ये पहलगाम भारत के घटना आर्थिक समानता का है कि 1 रुपया प्रति एकड़ के जमीन से बिना किसानों पूछे बगैर आप उनकी जमीन हड़प लिए, तो ये क्या आर्थिक समानता है? अभिव्यक्ति की समानता है, बोलने की समानता है? तो इसलिए समानता के जो बात करने वाले जो लोग हैं वो कथनी और उनके करनी में अंतर है। स्पष्ट हो गया होगा कि किस कारण से ये मार्च जो है वो इन्होंने आयोजित किया है, मार्च रखा गया। और निश्चित तौर पर जिस तरह के बिहार में किसानों के साथ, जैसा कि ये कह रहे हैं, किसानों के साथ जो ये द्वंद्व वाली स्थिति हुई है, दो तरह की बातें हो रही है। और बड़े जो उद्योगपति हैं अपने देश के, उनको कौड़ी के भाव में जिस तरह से जमीन देने की बात हो रही है, ये निश्चित तौर पे काबिले गौर है। तो चलिए देखते हैं, कांग्रेस पार्टी के तरफ से तो ये पूरा प्रोटेस्ट जारी है ही अभी, और भी CWC का बैठक है, उस बैठक में क्या कुछ अद्यतन जानकारियां आती है सामने, वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और भी कांग्रेसी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में जिस तरह का माहौल बन रहा है यहाँ, और ये पलायन की बात होती है, रोजी रोजगार की बात होती है, किसानों के हित की बात होती है, उन हितों के बारे में सोचने वाला असली व्यक्ति अगर है तो इस देश में कौन है। बने रहिए, बहुत शुक्रिया आपका।